विप्र देवताओं की, सद्गुरुदेव भगवान की, सभी भक्तों की, भागवत भगवान की, सभी यजमानों का आज पोथी पाठ संपन्न हुआ। जिस मंगल कामना के लिए आपने अनुष्ठान कराया है वो आपका कार्य निश्चित ही पूरा होगा। भागवत जी सदा सबको मनवांछित फल देती है। जो व्यक्ति जो चाहता है भागवत जी से प्रदान करती है। आप लोगों ने जिस कामना से भागवत जी का अनुष्ठान कराया है भागवत जी निश्चित ही उसे पूरा करेंगे। आपको जो अभी प्रसाद मिला है सयोदान का, वो प्रसाद आप लोग अपने थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए प्रसाद, और उसे आप अपने घर ले जाकर बच्चों को, परिवार को भी खिलाएं। साथ ही उसे अपने अन्य क्षेत्र कोठार में जहाँ आप धन धान्य रखते हैं वहाँ भी छिड़काव कर सकते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनका प्रसाद कोरियर के द्वारा आपके घर के एड्रेस पर पहुँचेगा। जो नहीं आ सके हैं भक्त, जो घर से ही कथा का और पोथी पाठ का श्रवण पान कर रहे हैं, आपके यहाँ वहीं आएगा और आप तब उसे ग्रहण कीजिए, प्रसाद सबको बांट लीजिए। विप्र देवताओं के द्वारा इतना सुंदर अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ। आप लोग अपने घर में जाकर के 5 ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को बुलाकर खूब प्रेम से प्रसाद पवाइएगा और प्रेम से ब्राह्मणों की सेवा करके जो आपसे बना दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट कीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों की सदा सेवा करता रहता है उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता। सभी समाज वंदनीय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर ब्राह्मण को सभी ने, समाज ने भी गुरु स्थान पर बिठा रखा। कोई भी अनुष्ठान की सिद्धि ब्राह्मण जब करते हैं तभी होती है। तो आप भी जब कोई मर जाता है तो हम लोग 13 खवाने में समाज को तो खवाते हैं, पर पहले 13 ब्राह्मणों को खवाते हैं, क्योंकि यही अनादि परंपरा बनी रही है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने घर ब्राह्मण को बुलाता है और उसके चरण धोकर के जो अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो ब्राह्मण आपके अन्न से जब संतुष्ट होता है तो ब्राह्मण के शरीर में जितने रोम होते हैं, रोमा जितने रोम होते हैं उतने जन्मों तक आपको स्वर्ग में वास मिलता है, भगवत धाम में वास। यदि आपने कोई कामना से ब्राह्मण को खवाया है तो स्वर्ग में वास मिलेगा उतने जन्मों तक जितने ब्राह्मण के शरीर में रोम होते हैं। यदि आपने ब्राह्मण की सेवा निष्काम की है, कोई कामना नहीं, बस ब्राह्मण के आप भक्त हैं, यदि आपने सकाम उपासना की, ब्राह्मण को खिलाया पिलाया तो स्वर्ग का वास मिलेगा। यदि निष्काम किया है तो नित्य गौलोक धाम का वास सदा के लिए भगवान के चरणों में समाप्त है। तो सकाम कोई भी अनुष्ठान किया जाए उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब भी हम कर्मकांड को सकाम करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होता है, और जब भी अकामा सर्व काम होगा, मोक्ष कामा उदार। जब हम कोई निष्काम भाव से करते हैं तो हमें स्वर्ग नहीं मिलता, फिर वैकुंठ साकेत और भगवत धाम गौलोक धाम प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र संत गुरुजन यही कहते हैं भक्ति निष्काम हो, सकाम तो स्वर्ग पहुंचाती है। इसलिए आप जितने भी यजमान गण हैं सभी ब्राह्मणों को अपने आसपास के विप्र देवताओं को बुलाइएगा। और हम तो कहते हैं सभी को, ब्राह्मणों को भी, आप ब्राह्मण देवता भी अपने घर में ब्राह्मणों को जरूर बुलाया करें, ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन किया करें और ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी करा के संतुष्ट करें। ये सत्य है कि मैं यज्ञ जब तक नहीं जानता, ये सत्य है कि मैं पूजा पाठ नहीं जानता। भाई जब आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, जब अनुष्ठान पूरा होता है तो हम लोग कहते हैं आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु मैं, आप जानते सब हैं, फिर अंत में कहना ही पड़ता है कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते, अज्ञानी, मूर्ख हैं, अधम हैं, नीच हैं। तो हम जैसे अज्ञानियों का, पापियों का उद्धार कोई यज्ञ जब तक साधन से नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो केवल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र देवताओं की चरण धूलि कोई अपने माथे पर सजा ले तो निश्चित उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये बात केवल आपके लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए भी। ब्राह्मण का उद्धार भी तब होगा जब वो ब्राह्मणों में आस्था रखेगा। ब्राह्मण भी यदि ब्राह्मण द्रोही करते हैं, और आप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी है वो सच बताएं तो केवल ब्राह्मणों की कृपा से ही। तो ब्राह्मणों की कृपा यदि हो जाए तो सब कुछ होता है। इसलिए कुछ लोग ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों से ईर्ष्या रखते हैं।
जो करते हैं कहते हैं कि